हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 4 का ग्लाइकोसाइड टॉपिक। तो क्या होते हैं हमारे ग्लाइकोसाइड? ग्लाइकोसाइड्स हमारे क्या होते हैं? ग्लाइकोसाइड्स आर नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन प्लांट्स दैट ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ग्लाइकोन सुगर पार्ट एंड नॉन ग्लाइकोन यानी कि नॉन सुगर पार्ट। यानी ग्लाइकोसाइड्स हमारे क्या है? ग्लाइकोसाइड्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ग्लाइकोसाइड्स प्लांट्स में, यानी कि प्लांट्स के पार्ट जैसे कि हमारा स्टीम हो गया, वर्क हो गया, लीव्स हो गए, इन सब में तो हमारे प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं से हम इनको क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। दैट ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब इनका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इनका हाइड्रोलाइसिस होने पर यानी कि वाटर में डिजोल्व होने पर टू पार्ट्स इसके ऑब्टेन होते हैं। कौन कौन से? ग्लाइकोन और नॉन ग्लाइकोन। यानी कि ग्लाइकोन को बोलते हैं हम शुगर पार्ट एंड नॉन ग्लाइकोन को हम या फिर अग्लाइकोन को बोलते हैं हम नॉन शुगर पार्ट। यानी कि देखो हमने ग्लाइकोसाइड का यदि हमने इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो टू पार्ट्स में हमारा ये ब्रेक हुआ। कौन कौन से? अग्लाइकोन और ग्लाइकोन। एक ग्लाइकोन की क्या प्रॉपर्टी होती है? हमारा क्या इसका वर्क होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल एंड थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज। ये जो होता है हमारा केमिकल एंड थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा आता है ग्लाइकोन, फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ ग्लाइकोन। यानी कि ये जो क्या आता है ग्लाइकोसाइड्स के एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। कौन? ग्लाइकोन पार्ट इसका। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हमारा सिन्नोसाइड्स क्या हमारे ग्लाइकोसाइड है जो कि कहाँ से ऑब्टेन होता है? सिन्ना। डिजिटॉक्सिन फ्रॉम डिजिटैलिस, यानी कि डिजिटैलिस होता है हमारा प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट है, उससे हमारा क्या ऑब्टेन होता है? डिजिऑक्सिन एक डिजिटॉक्सिन, दोनों ही इससे हमारे ऑब्टेन किए जाते हैं। फिर आता है ग्लाइकोराइजिन फ्रॉम ल्यूकोराइज, यानी कि ग्लाइकोराइजिन हमारा कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? हमारा ल्यूकोराइज से। फिर आता है हमारा इसका अकरेंस। यानी ग्लाइकोसाइड्स मेनली प्लांट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि जैसे हमारे फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, इन सब में क्या हमारा क्या पाया जाता है? ग्लाइकोसाइड्स। जैसे कि हमारा डिजिटैलिस की लीफ में, डिजिटैलिस की लीफ से क्या क्या ऑब्टेन होता है? हमारा डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। और ल्यूकोराइज रूट, यानी कि ल्यूकोराइज की रूट से क्या ऑब्टेन, यानी कि जड़ से क्या प्राप्त होते हैं? हमारा ग्लाइकोराइजिन। एलोई लीव्स, यानी कि हमारा एलोवेरा की जो लीफ होती है ना, उससे कौन सा ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन होता है? हमारा एलोइन। ग्लाइकोसाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है, तो इसे जरूर तैयार कर लेना। सबसे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि धीरे धीरे सारा कोर्स कवर करेंगे तो आपको जैसे नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। दे आर आल्सो फाइंड इन प्लांट फैमिली, यानी कि हमारी प्लांट फैमिलीज में वाइडली हमारे डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। जैसे कि हमारा आता है स्क्रोफुलेरी एसी, ये हमारा डिजिटैलिस है, हमारा स्क्रोफुलेरी एसी फैमिली से बिलोंग करता है और इससे हमारा डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन नाम का ग्लाइकोसाइड हमारा ऑब्टेन होता है। फिर आता है सिन्ना होता है हमारा फेबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, इससे ऑब्टेन होता है हमारा सिन्नोसाइड, यानी कि सिन्ना की लीफ से क्या प्राप्त होता है? हमारा सिन्नोसाइड। फिर आता है हमारा इसका आइसोलेशन, यानी कि हम इसे किसी भी हम प्लांट प्रोडक्ट से, किसी भी प्रोडक्ट से हम ग्लाइकोसाइड को कैसे हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा क्या, क्रूड ड्रग हम लेंगे, उसको हम क्या करेंगे? हम ड्राई करके हम उसका पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के बाद एक्सट्रैक्शन विद सुटेबल सोलवेंट, यानी कि हम किसी भी सोलवेंट में उसको हम डालेंगे, जिससे क्या होगा, उसमें जो हमारा ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है वो उस सोलवेंट में आ जाएगा। उसके बाद हम उसका फिल्ट्रेशन कर लेंगे। फिल्ट्रेशन करने के बाद यानी कि उसको हम फिल्टर आउट कर लेंगे। जो हमारा फिल्ट्रेट बनेगा फिर हम उसको करते हैं कंसंट्रेशन, मीन्स हम उसका सोलवेंट को रिमूव कर देते हैं, उसे कंसंट्रेट बना लेते हैं। और फिर उसमें जो हमने सोलवेंट रिमूव कर दिया, लेकिन क्या उसमें इम्प्योरिटीज नहीं, कुछ हमारी इम्प्योरिटीज भी होती है उसमें, और कुछ हमारे अनवांटेड मैटर भी हमारे उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए उसे रिमूव करने के लिए उसका किया जाता है हमारा प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन के बाद हमारा प्योर ग्लाइकोसाइड क्या हो जाता है? हमें प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, यानी कि हम कैसे कौन कौन से इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं। फर्स्ट आता है हमारा किलर किलियानी टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में नाम से भी आ जाता है कि किलर किलियानी टेस्ट लिखो। अरे काय का है, यानी कि कौन से कंपाउंड का टेस्ट है ये, तो लिखना है कहाँ का? काय का है हमारा ग्लाइकोसाइड का। तो सबसे पहले इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं? सैंपल लेते हैं,
जिस भी हमें सैंपल में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हमारा ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है या फिर नहीं है, तो हम उसका सबसे पहले क्या लेंगे, सैंपल लेंगे। उसमें हम गैलिकल एसिटिक एसिड FeCl3 एंड कंसंट्रेट H2SO4 ये तीनों चीजें उसमें हम मिला देंगे। यदि हमारी ये तीनों चीजें मिलाने के बाद यदि हमारी ब्राउन कलर की रिंग्स हमारी बन रही हैं, मीन्स उसमें कार्डिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है या अदरवाइज नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारा वेलजेट टेस्ट। वेलजेट टेस्ट में आएगा हमारा, इसमें सैंपल लेंगे एंड सोडियम पिट्रेट हम मिलाएंगे। सोडियम पिट्रेट हमारे मिलाने के बाद सैंपल में यदि हमारा ऑरेंज और येलो कलर आ रहा है, मीन्स कार्डिक ग्लाइकोसाइड उसमें प्रेजेंट है। फिर आता है हमारा ब्रोन-स्ट्रेगर टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे 1 नंबर में इसमें से आ सकता है। सैंपल प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड अमोनिया। बेंजीन या फिर हम क्लोरोफॉर्म कुछ भी ले सकते हैं और अमोनिया उसमें हम सैंपल में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यदि हमारा पिंक और रेड कलर आ रहा है, मीन्स आर्थोक्विनोन ग्लाइकोसाइड उसमें प्रेजेंट है। तो आई होप आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इसके समझ में आ गए होंगे। फिर आता है इसका थेराप्यूटिक एक्टिविटीज। थेराप्यूटिक एक्टिविटीज में क्या आएगा हमारा, फर्स्ट आता है हमारा लैक्सेटिव। जो हमारा ग्लाइकोसाइड है एज द लैक्सेटिव हमारा यूज किया जाता है, यानी कि जैसे कि हमारा कौन सा ग्लाइकोसाइड, सिनोसाइड हेल्प रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, यानी कि हमारा सिनोसाइड का हमें हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ कराने के लिए। फिर आता है कार्डियोटोनिक, यानी कि हमारे हार्ट वगैरह के लिए हमारा यूज किया जाता है। जैसे हमारा डिजोक्सिन हो गया, हेल्प इंप्रूव हार्ट फंक्शन, यानी कि हार्ट के फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए। एनाल्जेसिक यानी कि पेन में रिलीफ कराने के लिए। सेलिन हेल्प इन पेन रिलीफ कराने के लिए हमारे सेलिसिलिन हमारा ग्लाइकोसाइड होता है जो कि हमारा यूज किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेशन यानी कि इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। कुछ ग्लाइकोसाइड होते हैं जो कि हमारे इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। फिर आते हैं इसके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। फर्स्ट आते हैं हमारे हार्ट डिजीज, यानी कि हार्ट के डिजीज में हमारा यूज किया जाता है, जैसे डिजोक्सिन वगैरह हो गया, हार्ट कंडीशंस में हमारे यूज किए जाते हैं। कफ यानी कि खांसी वगैरह की प्रिपरेशन, यानी कि सम ग्लाइकोसाइड यूज्ड इन कफ प्रिपरेशंस में यूज किए जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन में सिनोसाइड हमारा एज अ लैक्सेटिव हमारा यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारा ये इसका ग्लाइकोसाइड आज हमारा इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पढ़ेंगे हम वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। सो बाय, टेक केयर।